जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिकल। जैसा कि पिछली 2-3 वीडियो के अंदर जो है मैंने डायग्राम्स के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिंबल जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जो है डायग्राम को समझने के लिए, क्योंकि जब हम बिजली का काम करते हैं तो अगर हमें सिंबल का ही नहीं पता होगा तो हम आगे जो है वो अच्छे तरीके से काम जो है वो उसको ना समझ सकेंगे ना कर सकेंगे। तो पिछली 2-3 वीडियो में भी मैंने कुछ सिंबल बनाए थे, आज भी कुछ सिंबल जो है वो आपने जो है आपको मैं समझा देता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं पहले ही ड्रा कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो अगर मैं बनाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं जनाब। तो सबसे पहले जो है आज हमारे पास जो है वो है वोल्ट मीटर। ठीक है जी, ये वाला ये वोल्ट मीटर है पहले नंबर के ऊपर। अच्छा, वोल्ट मीटर जो है ये क्या करता है? सबसे पहली बात, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसके 2 पॉइंट होते हैं। इसको हमेशा जो है ना मुतवाज़ी में लगाया जाता है, सीरीज़ में नहीं लगाया जाता, यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो इसको एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई और दूसरी तरफ से नेगेटिव सप्लाई जो है वो दी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी एम्पेयर मीटर। करंट को चेक करने के लिए एम्पेयर मीटर लगाया जाता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों में ही दस्तयाब है। ठीक है जनाब, ये एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर जो है किसी भी सर्किट में लगाया जाता है, ये इसका सिंबल है और इसको हमेशा पॉजिटिव सप्लाई के साथ ही जोड़ा जाता है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई इधर से ली जाती है और इधर से पॉजिटिव सप्लाई आगे फिर ले ली जाती है। फेज़ तार के ऊपर इसको अमूमन जो है वो लगाते हैं। ठीक है जी, आजकल वैसे एम्पेयर मीटर की जगह एक टांग टेस्टर मीटर आ गया है, वो क्लैंप ऑन मीटर भी आप उसको कह सकते हैं। अक्सर वापड़ा वाले इस्तेमाल करते हैं। आप उसको दबाते हैं, उसके 2 जबड़े खुल जाते हैं और होता क्या है जनाब, वो फिर करंट की पैमाइश कर देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है ओहम मीटर। अच्छा, ओहम, ये जो आप अलामत नज़र आ रही है आपको, ये ओहम की है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यानी कि मज़ाहमत को चेक करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है उसे ओहम मीटर कहते हैं। ठीक है, मज़ाहमत या रेजिस्टेंस असल में रुकावट होती है किसी भी सर्किट के अंदर। वो जोड़ की वजह से हो सकती है, लेंथ की वजह से हो सकती है, और भी मसाइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे है जी बेल पुश बटन। ठीक है जी, बेल पुश भी कहते हैं इसको। ये एक जो है ना हमारे पास बना हुआ है स्विच, इसको प्रेस करते हैं तो ये 2 पॉइंट हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और सप्लाई जो है वो आगे चली जाती है। ये आमतौर पे बेल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको बेल पुश भी कहते हैं या पुश बटन भी कह देते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे है हमारे पास 2 पिन सॉकेट। ये 2 पिन सॉकेट है, ये इसका सिंबल है। इसमें 2 होल्स होते हैं, एक में आप पॉजिटिव लगाते हैं, एक में आप नेगेटिव लगाते हैं। उसी के साथ जो है, जगह नहीं थी वो मैं लिख नहीं सका, ये 3 पिन सॉकेट है। ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं। एक बड़ा पॉइंट होता है जो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद जो 2 पॉइंट होते हैं ये और ये, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सप्लाई दी जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है जी जनरेटर। ये जनरेटर का सिंबल है और ये जनरेटर जो है होता क्या है, जनरेटर की तारीफ़ क्या है, कई लोगों को जनरेटर की तारीफ़ का नहीं पता। जनरेटर जो है ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस या ऐसा आला जो मैकेनिकल एनर्जी को या क़ुव्वत को या पावर को इलेक्ट्रिकल क़ुव्वत में, पावर में, एनर्जी में तब्दील कर दे, तो उसे जनरेटर कहते हैं। 3 तारीफ़ें बनती हैं इसकी। उसके बाद है जी डीसी मोटर। ये मोटर लिखी हुई है और ये साथ डीसी का सिंबल बनाया हुआ है, एक लाइन लगी हुई है। हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये वाली मोटर जो है ये डीसी है, एसी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है जी एसी मोटर। ये एम से मोटर है और ये साइन जो नीचे बना हुआ है ये एसी सप्लाई का साइन है। 220 का हो सकता है, 440 का हो सकता है एसी सप्लाई। अब मोटर की तारीफ़ भी है जो है वो अक्सर जो है हमारे बच्चे उनको नहीं आती। मोटर की तारीफ़ क्या है, जनरेटर वाली तारीफ़ को अगर हम उलट कर देंगे तो वो मोटर की तारीफ़ बन जाएगी। कैसे? देखें, आप जो है ना मोटर को 220 वोल्ट या 440 वोल्ट देते हैं और वो हमें क़ुव्वत फ़राहम करती है, मैकेनिकल क़ुव्वत। तो इसकी तारीफ़ जो है मोटर की वो क्या बनेगी, ऐसी डिवाइस या आला या मशीन जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क़ुव्वत को मैकेनिकल क़ुव्वत में तब्दील कर दे, या
ऐसी डिवाइस या आला या मशीन जो इलेक्ट्रिकल तवानाई को या इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल तवानाई या मैकेनिकल पावर में तब्दील कर दे, उसे मोटर कहते हैं। उसके बाद है जी क्रॉसिंग वायर। ये देख रहे हैं आप, ये एक सीधी जो है वायर जा रही है। अगर हमने क्रॉस यहाँ पे देना हो तो यहाँ पे एक बैंड सा बना देते हैं हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे तारों का क्रॉस है। ठीक है, किसी भी डायग्राम के अंदर अगर आपको ये वाला सिंबल जो है नज़र आए तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे वायर जो है वो क्रॉस हुई हुई है। उसके बाद 10वें नंबर पे है जी अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि अर्थिंग जो है वो किस जगह पे की जाती है, कैसे की जाती है, और बल्कि इसको अर्थिंग को चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर होता है, वो भी हमारे पास है। इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएंगे कि वो किस तरह चलता है। डिजिटल में भी मौजूद है, एनालॉग में भी मौजूद है। ठीक है, तो अर्थिंग जो है ये इसका सिंबल है। अब अर्थिंग को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। अर्थिंग जो है किसी भी मशीन की जा सकती है, उसमें कुछ शराइत हैं। अच्छा, अर्थिंग के लिए ना सबसे पहली चीज़ जो वो ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी अर्थिंग करनी है, सबसे पहली शर्त ये है कि वो बिजली पे चलती हो। मिसाल के तौर पे आप चारपाई की अर्थिंग नहीं कर सकते, आप ना किसी कुर्सी की अर्थिंग कर सकते हैं, ना किसी टेबल की अर्थिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए बुनियादी शर्त जो है वो ये है कि वो बिजली पे चलती हो। दूसरी, उसकी बॉडी लोहे से बनी हुई हो। तीसरी, वो एक ही जगह हो, यानी कि मूवमेंट ना करती हो। यानी कि जिस तरह आमतौर पे कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रिकल, जिस तरह ग्राइंडर वगैरह है या जूसर है या कोई और चीज़ है, यानी कि अभी यहाँ पे मौजूद है तो उसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो इस तरह की चीज़ों की अर्थिंग जो है वो नहीं की जाती। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से जो है दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, फेसबुक के ऊपर भी पेज है इजी इलेक्ट्रिकल के नाम से, उसको काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें इस वीडियो को और लाइक भी कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।